নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में है, नवा अध्याय, श्लोक संख्या 32 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग 32 नंबर श्लोक से 35 नंबर श्लोक तक करेंगे। 32 नंबर श्लोक। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पित विस्तृष्ण वही लाइन पे श्लोक है ये। 32 में तो दूसरा श्लोक दिखाएगा। ठीक तो है। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पित विस्तृष्ण भगवती सत्वतपुङ्गवेभिभूमिना स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषियत् भावप्रवः। यस, रेखा माता जी, स्पीकर सामने रखिएगा, स्पीकर सामने, और कोई डिस्टर्बेंस ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। माता जी, साउंड हाई क्वालिटी नहीं है। संगिनी श्याम प्रिया माता जी। माता जी, साउंड अच्छा नहीं होने से अच्छा नहीं लगता है। आई मीन हाई क्वालिटी साउंड सुषमा जायसवाल माता जी का आता है और संगिनी श्याम प्रिया माता जी का आता है। शशि माता जी को ये मोटा मोटी आता है। सुषमा जायसवाल माता जी है, नहीं तो शशि माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनुवाद की तात्पर्य। हाँ, माइक सामने रखिए माता जी। अनुवाद की तात्पर्य। फिर से एक बार अनुवाद पढ़ लीजिए। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो अभी तक भीष्म पितामह ही बोल रहा था, लेकिन सुत गोस्वामी के मुंह से समझ में आ रहा है। सुत गोस्वामी बोल रहा था भीष्म पितामह के बारे में, जो भीष्म पितामह बोल रहा था उत्तर में, युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में। इस श्लोक में 32 नंबर श्लोक में डायरेक्टली भीष्म पितामह बोल रहे हैं। तात्पर्य, चूंकि भीष्म देव एक राजपुरुष, कुरु वंश के मुखिया, महान सेनापति, क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी।
अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण भगवान को भक्तों के नायक और सर्वशक्तिमान कहे गए हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्तिमय सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में जो वे स्वयं हैं, और कभी भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वे सात्वत कहलाते हैं और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। इसलिए भीष्म देव को अन्य कोई इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। अरे कृष्ण प्रभु जी, यस यस, भगवान के शुद्ध भक्त सात्वत कहलाते हैं क्या? हाँ, क्योंकि उनमें कोई भौतिक इच्छा नहीं रहता है। यस, आगे। कृष्ण प्रभु की ये लाइन लिखा है कि भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। यस, गौरंग तो महाप्रभु ऐसे सात्वतों में अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक। आगे। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना होता है। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके भीतर, हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। कौन सा श्लोक? ऐसा येषां ततस्येष्टानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं एं ये न माम उपयन्ति। यस, ददामि बुद्धि योगम तम, वही मेन वर्ड है जो मैचिंग है। यस, आगे। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। भगवत गीता 10.10 भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, न केवल उसकी इच्छा पूर्ति करके उसके कार्यों के साक्षी बनते हैं, अपितु वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कभी कोई उपदेश नहीं देते। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होते हैं। वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतएव उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती है। भक्त यह भी जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारण दक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों की संगति करने को भी इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं। वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतएव उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बनते हैं। हरे कृष्ण। 33 नंबर श्लोक। त्रिभुवन कामा नाम तमालवर्मणाम रवि करागौर वर अंबरम दधने।
रविकरवरं भद्रं दधानि वपुरलकाकुलवृतनानभाजम् वपुर्लकलवृतपात्मभावनं विजय साखे रतिरस्तु मे अनवद्य विजयसखीरतिरस्तु मे अनवद्य। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर चंदन चर्चित मुखमंडल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार की फल की इच्छा न करूं। हरे कृष्ण। ये तमाल का वृक्ष, ये कृष्ण बलराम मंदिर में जो है वो तमाल का वृक्ष है, कदम का वृक्ष है? क्या निष्कर्ष निकला था उस दिन लास्ट में? कमाल का प्रभु, कमाल का ये तमाल का वृक्ष ब्लू कलर का होता है, वो फूल या ब्लू कलर का होता है क्या? तो फूल तो कभी देखे ही नहीं, इसमें खाली पत्ता ही देखे तो फूल तो था ही नहीं, हरा हरा पत्ता ही था। अच्छा, शशि माता ये तमाल का वृक्ष गूगल से शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। बहुत बार तमाल वृक्ष सुनते, कभी देखते अरे याद नहीं अभी कृष्ण बलराम मंदिर में क्या देखे। कृष्ण बलराम मंदिर में उस दिन अंकित प्रभु ने कहा कि तमाल वृक्ष है। हाँ, लेकिन ब्लू कलर ब्लू देखते हैं क्या ब्लू है, तो भगवान के शरीर का अंग कांति है, देखना चाहिए, जानना चाहिए, कम से कम जानकारी होना चाहिए, ऐसा ब्लू है। His body attracts everyone in the three planet system. He may his glittering yellow dress, माने पीताम्बर वर्ण। हम लोग का पुजारी डिपार्टमेंट में एक भक्त, उनका नाम पीतवास प्रभु, माने पीत वस्त्र धारण किया हुआ कृष्ण। एंड हिज लोटस फेस का क्या होगा नाम? पद्म मुख। एक है ना पद्म मुख निमाई प्रभु, कवर्ड विद पेंटिंग्स ऑफ सैंडलवुड पल्प। भगवान का मुंह में चंदन चर्चित नील कलेवर पीत पीताम्बर शोभे। कौन सा भजन है? शंख चक्र पद्म गदाधर पीत पीताम्बर। चंदन चर्चित नील कले जगन्नाथ अष्टकम नहीं, एनीवेज याद नहीं आ रहा है। ये तमाल वृक्ष, बाप रे, ये तो बहुत बड़ा तमाल वृक्ष। ये कृष्ण बलराम मंदिर वाला क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है ये वाला जागरण ब्लू क्या तमाल वृक्ष का क्या? तमाल वृक्ष इतना ज्यादा घना नहीं है प्रभु, इतना ज्यादा डार्क ग्रीन होता होगा कि वो ब्लू का आभा में लगता। अच्छा, ये ब्लू जो है ये तमाल वृक्ष का फल को या फूल को बोलता है ब्लू कलर? हमको लग रहा है कोई देखा नहीं आपने, ये तो कदम वृक्ष लग रहा है, लड्डू लटक रहा है। आप लोग में से कोई तमाल वृक्ष देखा है? वो प्रभुजी वो कबाल वो कृष्ण बलराम मंदिर में देखे हैं। ब्लू कलर क्या है उसमें? फल है, फूल है, क्या है? अभी तो वही बैठे जैसे श्यामा तुलसी में कलर नहीं हो जाता है उस तरह का, वैसे तमाल वृक्ष में भी उस तरह का डीप कलर। तो हरा वृक्ष दिख रहा है, ब्लू ग्रीन। हाँ, तो ब्लू कहाँ है? तुलसी को भी अगर फोटो खींचेंगे तो दूर से ग्रीन दिखेगा, लेकिन वो उनका डीप कलर होता है, उसका लालपन होता है श्यामा। एनीवेज समझ नहीं आया कुछ खास ये चीज। ठीक है, थैंक यू। तात्पर्य माता जी? प्रभु जी तेज पत्ता है, उसका पत्ता क्या नहीं। जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंग शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनके शेयर कर सकते हैं भारती माता जी। आगे उनके दिव्य शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधोलोकों में होती है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान
श्री कृष्ण जैसे सुंदर आकृति के शरीर वाला कोई नहीं है। अतएव उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया है और कृष्ण को उनके घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र के बाद शरशैया पर लेटे भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए थे। जब अर्जुन तथा भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था और इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। अर्जुन सदा ही विजेता रहा क्योंकि भगवान उसके सखा थे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को तो वो यहाँ पे तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा ये क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्जुन के पास कृष्ण है ना, जो इतना चमचमा की वस्त्र पहना हुआ है। कितना भाग्यवान है अर्जुन, यही सोचकर भीष्म पितामह सोच रहे थे कि वो भगवान जिनका इतना सुंदर आभूषण है, ड्रेस वाला, हाँ, वो उसका सखा अर्जुन बना। ठीक है, शत्रु बोल दिए तो अर्जुन तो उस समय शत्रु के विपक्ष में थे ना। विजय सखे यानी फ्रेंड ऑफ अर्जुन। विजय कौन है? अर्जुन। विजय कौन है? अर्जुन। और उनका मित्र कौन है? सखा कौन है? कृष्ण। विजय सखी। परंतु इस यहाँ पे अप्रत्यक्ष क्यों लिखा हुआ है कि इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन, अप्रत्यक्ष तो सामने नहीं देखना ना, नहीं इनडायरेक्टली। एक सेकंड, कहाँ है इस तरह? अर्जुन was encountered भीष्म take opportunity because he is addressed, because the Lord is pleased when he is addressed conjointly with his devotee. डायरेक्टली भगवान को संबोधन नहीं किया जा रहा है। विजय सखे अर्जुन के माध्यम से भगवान को संबोधन किया जा रहा है, इसीलिए अप्रत्यक्ष। जैसे और 2-3 उदाहरण दीजिए जहाँ अप्रत्यक्ष भगवान का नाम। यशोदा नंदन, नंदन, देवकी नंदन, है ना, दशरथ नंदन। आगे, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो वे अतीव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तगण उनसे विभिन्न दिव्य रसों से बधे हुए होते हैं। जब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी और ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर रंग भीष्मदेव से भुलाए भी नहीं भूल रहा था। योद्धा के रूप में वे वीर रस में श्री कृष्ण से अपने संबंध का आस्वाद कर रहे थे। विभिन्न रसों में किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ संसारी लोग जो भगवान के दिव्य रूप में अपने को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है, क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, क्योंकि इसकी भर्त्सना संसारी नीति शास्त्र ने भी की है। भगवान के साथ आत्मविशेष का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है और असली भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण हैं, तो हमें ध्यान देकर यह समझना है कि वे महान सेना नायक भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्ण।
कृष्णा युधि प्रभु, ये जो लास्ट लाइन है कि वे महान सेना नायक भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं, इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एज इन भीष्म पितामह कौन से रस से जुड़े हुए हैं? वीर रस से जुड़े हुए हैं, ठीक, करेक्ट। लेकिन सर्वोच्च रस कौन सा है माता जी? सूर्य रस। तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही बोला जा रहा है। सो जो भगवान का जो एकदम जेन्युइन जो रिलेशन है, वो अगर माधुर्य नहीं भी हुआ तो इसमें कोई बुरा नहीं लगना चाहिए, अरे तुम वीर रस में, वीर रस तो सबसे श्रेष्ठ नहीं है, नहीं। तो भीष्मदेव एक जागता, आई मीन ये लाइव एग्जाम्पल है कैसे भगवान से एक बहुत महान जनरल यानी ग्रेट जनरल लिखा हुआ है, सेनापति वीर रस से जुड़ा हुआ है। तो यद्यपि वो माधुर्य रस यानी जो श्रेष्ठ श्रृंगार रस उससे जुड़ा होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दो लाइन आगे लिखा हुआ है, a genuine relation of the living being with the supreme lord can take any form out of the five, कोई भी 5 प्रकार से एक ले सकता है, and it does not make any difference, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हरे कृष्ण प्रभु जी। इन द ट्रांसेंडेंटल डिग्री टू द जेन्युइन डिवोटी, जो सचमुच भक्त है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दास्य रस में है, तो कोई बोलेगा अरे तुम सिर्फ दास्य रस में, छी छी छी, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेन्युइन भक्त है, वो दास्य रस में अच्छा से आनंद में है, अच्छा से सेवा करेगा। यस संगिनी श्याम प्रेम माता। हाँ प्रभु, उसी के ठीक एक लाइन ऊपर जो है, भगवान के साथ आत्म विशेष का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। पांचों रसों के बारे में बोला गया प्रभु। Such cheap relation with the Lord exhibits only with the base mentality of the mundaner, because one who has realized, mute Sangini Mataji, one who has relished conjugal humor with the Lord cannot be attached to the worldly conjugal rasa, which is condemned even by mundane ethics. The eternal relation of a particular soul with the Lord is evolved. यानी आगे वो एक लाइन आगे 2 लाइन से जुड़ा हुआ है, वो एक लाइन को आइसोलेटेडली बोलने से प्रश्न नहीं होगा, आगे 2 लाइन पढ़ना पड़ेगा कि क्या घटना आगे था। कि भौतिक व्यक्ति जो बोलता है मैं भगवान के साथ माधुर्य रस में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन भौतिक जड़ जगत के मैथुन में जुड़ा हुआ है, वो कभी ऐसे क्लेम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ माधुर्य रस में जुड़ा हुआ ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई माधुर्य रस में जुड़ा, नहीं, पहले भौतिक इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा, भौतिक जितना कल्मश है वो नष्ट हो जाएगा, फिर दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य, इसमें करते करते क्रमानुसार वो माधुर्य में पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि एकदम डायरेक्ट जम किया माधुर्य से, वही बोला जा रहा है। 34 नंबर श्लोक, युधि तुरागो व्रजो विधुमाम्र विश्व গেস করবে মাতাজি, কি জিজ্ঞেস করছেন? কিছু শোনা যাচ্ছে না, জোরে বলতে হবে, সাউন্ড খুব হালকা আসছে। বীর রস বলতে কি বোঝাচ্ছে? বীর রস বলতে ভগবানকে, শিবলরি ইংলিশে বলে শিবলরি, বীর রস আস্বাদন করানো, মানে যেমন ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করে, মল্লযুদ্ধ করে ভগবানকে একটু আনন্দ দেওয়া। যেমন হিরণ্যাক্ষর সঙ্গে ভগবান বরাহদেবের খুব অনেক যুদ্ধ হয়েছিল, ভগবান ইচ্ছে করে ওকে প্রথমে একটা থাপ্পড়ই মেরে দিতে পারতো, কিন্তু মারেনি। লেখা আছে আমার মনে অনেক লম্বা যুদ্ধ হয়েছিল, অনেক লম্বা। কেন? ভগবান এটাকে স্ট্রেচ করছে, ভগবানকে আনন্দ হচ্ছে, ভগবান কারোর সঙ্গে তো লড়তে পারছে না, একটা আনন্দ হয় না, ওটা হচ্ছে বীর রস। वीर रस और सभी भक्त से निवेदन है, चैट बॉक्स में वीर रस का कुछ उदाहरण दीजिए व्यक्ति का जिन्होंने भगवान को वीर रस आस्वादन किया था। चैट बॉक्स में लिखकर लिखिए। कृष्ण प्रभु जी, चैट बॉक्स में हरे लिखिए। कृष्ण। चैट यस हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पूछ रहे थे प्रभु जी की जो पहला हम लोग का दास्य रस, पहले इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं, एक सेकंड, नहीं तो ये वाला प्रश्न साइडलाइन हो जाएगा। ओके, वीर रस का उदाहरण सब भक्त लोग दे रहे हैं, जैसे निर्गुणा नीलम्बरी माता जी ने दिया रावण, वेरी गुड, रावण और भगवान रामचंद्र जी। जामवंत, शंगिनी श्याम प्रिया माता जी, जामवंत किनके साथ युद्ध किया था? भगवान के संग प्रभु जी।
ओके, चानूर और मुष्टिक, ओके, वेरी नाइस। सुमन अग्रवाल, लेकिन वो भक्त नहीं था। चानूर और मुष्टिक वीर रस लेकिन आस्वादन, भगवान को वीर रस का स्वादन हुआ ना प्रभु। वो तो फिर असुर का भी आप बोलिएगा कि वीर रस का आस्वादन कराने धेनुकासुर आया, हाँ? तो फिर वीर रस का आस्वादन कराने फिर और कौन आया था? त्रिनावत आया, नहीं, प्रभु रावण हिरण्याक्ष सभी तो असुर तो थे ही। रावण का बैकग्राउंड भी है। हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष का भी बैकग्राउंड है ना, जय विजय का बैकग्राउंड तो है। हाँ, तो यहाँ भक्त का बात किया जा रहा है जो भगवान को वीर रस आस्वादन किया था। चाणूर, मुष्टिक, रावण, भीष्म पितामह, ठीक है, वो तो है, मालूम है, वो तो उसी का बात हो रहा है अभी। अर्जुन, अर्जुन वीर रस का स्वादन किया था, कैसे? अर्जुन का सर मारी पीटी हुआ था क्या भगवान का? हमको मालूम नहीं। कविता माता जी? अच्छा, राजा बलि, बलि सॉरी महाराज का, प्रभु जी, ना गलत हो गया था प्रभु जी, सॉरी। बलि मैं महाराज के गलत साथ कहाँ मारपीटी हुआ? नहीं प्रभु जी, गलत हो। जामवंत, गलत हो गया प्रभु जी, मेरा भी लगता है। फिर कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के साथ भगवान का हुआ था क्या? थोड़ा कुछ हुआ था? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु, हाँ, कुंभकर्ण के साथ हुआ था प्रभु, हुआ था वो। कुंभकर्ण को तो लक्ष्मण जी ने मारा था कुंभकर्ण ना। के साथ राम जी नहीं लड़े थे कुंभकर्ण के साथ। अच्छा, बलि, बाली, वो बाली ना, बाली, अच्छा, बाली के साथ हुआ नहीं था, लड़े थे। हुआ था। नहीं प्रभु, युद्ध तो नहीं हुआ। सुग्रीव लड़ा हुआ था, वो तो पीछे से नहीं, मारे थे। युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध तो सुग्रीव लड़े थे। हाँ करेक्ट, ये बाली भी नहीं होगा फिर। भगवान छुपके मारे थे बाली को। हाँ, हिरण्याक्ष तो है, अब ये बताएं। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह के साथ ये, वो तो मालूम ही है, वो तो प्रसंग चल रहा है अभी। जरासंध, यस, हाँ बोलून करबी माता जी। শিশুপাল হবে? হ্যাঁ, শিশুপালের সঙ্গে কি হয়েছিল মারপিট? नहीं प्रभु, उसने तो भगवान की निंदा की थी बस। মারপিট কোথায় হয়েছিল? বীর রস আস্বাদন, মানে একটু হাত পাট কুস্তি কুস্তি, লড়াই ওলাই, তীর ধনু বা তলবার দিয়ে লড়াই। ओ अच्छा अच्छा, বানাসুর, अनासुर नहीं होगा, शिव जी होगा लास्ट, बाद में फिर शिव जी लिखे। हाँ शिव जी के साथ हुआ था, वेरी गुड एग्जाम्पल, यस, शिव जी ने युद्ध किया है। लेकिन हमको नहीं लग रहा वीर रस आस्वादन कराने के लिए भगवान के साथ शिव जी मारपीट वीर किया। रस आस्वादन नहीं हुआ, लेकिन हुआ था, युद्ध हुआ था आपस में दोनों वो का। तो अपना पार्टी को सपोर्ट करने के लिए शिव जी लड़ा। कालिया नाग, वीर रस आस्वादन, कालिया नाग क्या भगवान का भक्त था? अहंकार को गर्व, क्या कालिया नाग भगवान के भक्त था? आई डोंट थिंक सो। उनकी पत्नियां थी प्रभु, उनकी पत्नियां थी, नाग पत्नी। हाँ, लेकिन पत्नियां से तो भगवान का युद्ध नहीं हुआ। नहीं, बानासुर, कालिया नाग, शिव, रुक्मी, रुक्मी कहाँ उनका भक्त? और रुक्मी के साथ युद्ध हुआ था क्या? ये तो आसानी से उनको बंदी बनाकर उनका पहले युद्ध हुआ था, तब मारने जा रहे थे, तब अपना रुक्मणी प्रार्थना की तो बंदी बनाए। अच्छा, युद्ध हुआ थोड़ा थोड़ा। अच्छा, यस, चाणूर, मुष्टिक, निकुंज वैनी माता जी लिख रहे, लेकिन चाणूर मुष्टिक भक्त नहीं था। इंद्र के साथ युद्ध हुआ था कृष्ण का, कहाँ हुआ था? इंद्र प्रभु जी कल्प वृक्ष लाते समय, पारिजात वृक्ष के लिए, परिजात वृक्ष लाने के लिए जो लेकिन गए हमको हुए। नहीं लग रहा कि इंद्र ने भगवान को वीर रस आस्वादन कराने के लिए युद्ध किया। वो तो पारिजात वृक्ष अपना पत्नी के डर से नहीं देने के लिए युद्ध किया। ठीक है, फिर भी क्लोज आंसर है, ठीक है, ओके, गुड, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। यस, पिंकी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडक ना टैकिंग हो गया? प्रभु जी, वो हाँ, तो कि हमारा पहला दास्य रस वाला ही होना चाहिए ना भाव। शास्त्रीय अध्ययन करने के बाद, हम लोग को साधना भक्ति करने के बाद, हम लोग में नेचुरली दास्य रस आना ही चाहिए, क्योंकि साधना भक्ति में हम लोग
विनम्र पूर्वक भगवान को प्रभु मानते हैं, हमारे स्वामी मानते हैं, और हम लोग उनका दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। महाप्रभु ने भी हम लोग को यही शिक्षा दिया है। तो स्वाभाविक स्तर पर दास्य रसी आना चाहिए। 34 नंबर श्लोक। युधितुरागो रजो विधुम्र विश्वा कचोलिताश्रमवरी अलङ्कृतस्य मम निशित शरीर विभ्रीयमाना त्वचि विलासत् कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रता बस श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने के बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चले। ये देखिए, ये है वीर रस का स्वादन। एकदम बाल बिखरा हुआ, पसीने से पूरा मुंह, भीष्म पितामह का भगवान का यही रूप देखने का इच्छा था। तात्पर्य भगवान शाश्वतता, ज्ञान एवं आनंद स्वरूप हैं। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेम मई सेवा 5 प्रमुख संबंधों यथात रसों अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। श्री भीष्म देव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं। अतएव भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान है। भगवान को दिव्य शरीर प्रति सूठी बाण चला था प्रभु जी? नहीं, यही बताया जा रहा है कि भीष्म पितामह जब बाण मार रहा था वो ऐसे जैसे भगवान को पुष्प अर्पण कर रहा है। क्योंकि आउट ऑफ हेट्रेड भगवान को बाण नहीं चला सकता, क्योंकि तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वही बोला जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्म देव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वे अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। अरे कृष्ण प्रभु जी, भीष्म देव और भगवान कृष्ण को दोनों को ऐसे कोमल गुलाब के फूल के जैसा महसूस हो रहा था क्या? भीष्म देव को भी ऐसा लग रहा था कि फूल चढ़ा रहे हैं। इस साइड का तो लिखा हुआ है, उस साइड का अभी तक लिखा नहीं। और 2 नंबर, भगवान ने तो भीष्म पितामह का कोई बाण नहीं चलाया। भगवान तो सारथी थे। नहीं, बाण चलाने नहीं बोल रहे हैं। वो ऐसा ही महसूस कर रहे थे कि कृष्ण भगवान की वो हमको उस पर चढ़ा रहे हैं। वो कृष्ण भगवान भी ऐसा महसूस कर रहे थे। लिखा नहीं है। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे और तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया या सुखाया या गीला किया जा सकता है। रत्ना प्रभा माता जी, और कोई बोलिएगा मत। कौन सा श्लोक है भागवत गीता का? नैनं सिदन्ति शस्त्राणि नैनं दृष्टि पावका। फिर नाचेदम यदयन्तापो। लास्ट लाइन क्या है? सुखा नहीं सकते। न चैनम कलेद्यांतापो ना शोषित मारुतापो। वेरी बोल, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। आगे इसकी विशद व्याख्या
भगवत गीता में की गई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। यस आशीष तो यस पढ़िए शशि माता पढ़िए। इसकी विशद व्याख्या भगवत गीता में की गई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मषहीन तथा अविनाशी है। न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, न ही उसे सुखाया जा सकता है। जब भगवान विष्णु अवतरित होकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, तब वे बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों या अविश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं, जो भगवान को उनके अवतार लेने के प्रारंभ से ही मारने की ताक में रहते हैं। कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि वे यस यस माता जी। तो वो यहाँ पे लिखा है कि आत्मा को दुख नहीं होता है, ये लिखा है, तो क्या पूरा लाइन बताइए। आत्मा सच्चिदानंदमय है, हमेशा भगवान के अंश है, तो आत्मा को कभी दुख नहीं तो होता। हम लोग को जो दुख होता है वो किस कारण होता है? वो जो दुख हम लोग को जो वो फीलिंग मन बुद्धि अहंकार को दुख होता है। शरीर को शारीरिक स्तर पे दुख आता है, शरीर के संबंधी दुख आता है। आत्मा हमेशा सच्चिदानंद में रहता है। तो हम लोग का जो दुख होता है वो सूक्ष्म शरीर को दुख होता है। हम लोग का मन को ठेस पहुंचता है, मने चोट लेगे छे, मन दुखित हो गए। আমার মনটা খুব দুঃখ পেল। प्रभु जब हरिनाम करते हैं तब क्या पूरा प्रश्न बोलिए। जब तो आत्मा सुख होता है कि सूक्ष्म मन होता है, कौन होता है? मेक द क्वेश्चन फुल सेंटेंस सो दैट आई कैन आंसर प्रॉपर्ली। जब हाँ माता जी जो क्वेश्चन की ना कि दुखी होता है, तो फिर मैं पूछ रही हूँ जब हम लोग हरिनाम करते तो उसमें सूक्ष्म शरीर सुख ही होता है कि आत्मा? आत्मा का खाद्य है हरिनाम। तो जब हरिनाम करते हैं तो कोई दिव्य चीज करते हैं हम लोग, उस समय डायरेक्ट आत्मा को वो इफेक्ट करता है। लेकिन साधन तो जो माता जी पूछा था, शायद भौतिक दुख के बारे में पूछा था। तो भौतिक दुख भौतिक चीज को इफेक्ट करेगा ना, और चिन्मय चीज को इफेक्ट करेगा। भगवान का नाम चिन्मय है, आत्मा चिन्मय है, वो चिन्मय स्तर पे एक दूसरे को इफेक्ट करेगा। लेकिन ये संसार का जो दुख है, उससे संसार का जो दुख है उससे भौतिक शरीर यानी जो स्थूल शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है वही इफेक्ट होगा, वही प्रभावित होगा। भौतिक से भौतिक, चित्त से चित्त। ठीक है, आगे। कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खता बस वे इस तथ्य से अनजान थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। नेक्स्ट। अतएव भीष्मदेव द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर को बाणों से बेधना अभक्त नास्तिकों के लिए मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्तात्मा है वे मोहित नहीं होते। तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध के समय अर्जुन को मारने के समय बहुत तीर कृष्ण को भी लगा था, है ना? ये लगा। वही तो मैं वहां पे पूछ रही थी प्रभु जी, वहां पे भी वही था। हाँ, तो ऐसा नहीं कि सारथी को मारना नहीं चाहिए। सारथी तो निरस्त्र है, लेकिन लग गया होगा। और प्लस भीष्म पितामह भगवान को वीर रस आस्वादन कराने का एजेंडा भी था ना। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। यस, शक्तिपात प्रभु। प्रभु, यहाँ जो हम कथा में सुने थे कि ये भगवान सारथी थे, ये जो है उनको बचाने के लिए रथ थोड़ा इधर उधर हिला देते थे, अपना शरीर पे जो बांध ले लेते थे। हाँ, हरि बोल, वेरी नाइस। लेकिन ऊपर तो लेखा আছে शक्तिपात प्रभु के भीष्म पितामह भगवान के बाण मारतें किंतु फुलेर बाण मारतें। আমি যেটা কথা শুনেছি ভগবানকে মারতে চাইতেন না, কখনো ভগবানকে মারেননি, কিন্তু ওনার সঙ্গে ভগবানকে বাণ মারতে চাইতেন। উনি তো বীর রাস আস্বাদন করাবেন কি করে? না ঘুষি টুসি মেরে, না বাণ টান মেরে এমনি বীর আস্বাদন করে দেবেন? বীর রস আস্বাদন করাবে কি করে? ওকে, তো কৃষ্ণ ভগবান উনি এপাশে পাশে রথটাকে হেলিয়ে দুলিয়ে উনি নিজের শরীরে বাণটা নিয়ে নিতেন।
ওকে, সেটা যে অ্যাকসেপ্টেড। যে আছে অর্জুনকে ওনাকে বাঁচানোর বাঁচিয়ে জন্য পাতার মধ্যে সেই জিনিসটা আপনার সেই পয়েন্টটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে, কিন্তু যুক্তিটা না। পয়েন্টটা এই জন্য অ্যাকসেপ্ট করতে পারে, হতে পারে অর্জুনকে সুরক্ষা প্রদান করার জন্য সারথি এদিক ওদিক করেছে। ओके, फिर गुस्सा में चलाए थे, उनको ब्लड भी निकला था, ऐसा सीन है कई जगह। वो तो जब चक्र उठाकर, रथ के पहिया उठाकर जब भाग के आए, हाँ उस समय। लेकिन साधारणतः युद्ध में यही नीति है, सारथी निरास्त्र रहता है, उनको मारना नहीं चाहिए, ड्राइवर को मारता नहीं कोई। यस महामंजरी माता जी। तो यहाँ पे लेकिन जो भक्त या मुक्तात्मा है वो मोहित नहीं होते, यहाँ पे किस सेंस में मोहित होने पर? कौन सा लाइन? इसी में ये नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्तात्मा है वो मोहित नहीं है। हाँ, तो नास्तिक बोलेगा कि ये देखो कहाँ क्या लाइन, ये देखो कृष्ण का भगवान कैसे हो गया? ये कृष्ण नास्तिक है ना, कृष्ण भगवान हो ही नहीं सकता, भगवान का कोई व्यक्ति है ही नहीं। ये देखो बाण मार रहा है और भगवान का खून निकल रहा है, ये भगवान हो सकता है थोड़ी? तो ऐसे वीररस आस्वादन भगवान जानबूझ के खा रहा है, बाण को जानबूझ के एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, भीष्म पितामह जब मार रहा है, ये तो भक्त लोग समझ पाएगा। वीररस के बारे में नास्तिक को क्या मालूम? कुछ नहीं मालूम, यही बोला जा रहा है। यस गायत्री माता जी। बोल रहे प्रभु जी, जब भीष्म पितामह अर्जुन को बाण मार रहे थे ना, तो कृष्ण भगवान अपने ऊपर ले रहे थे क्या? ये हाँ, ये बात तो शक्तिपात प्रभु भी बता रहे हैं, अपना मित्र, अपना सखा अर्जुन को बचाने के लिए। भी सुने हैं प्रभु। हाँ, वही महाभारत पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में उधर लिखा है, मेरा पढ़ा नहीं है। मैं तो जो देखा है महाभारत वही मिस्टर BR चोपड़ा का महाभारत ही देखा है। यस, क्योंकि वो भगवान को नहीं मार रहे थे, अर्जुन को मार रहे थे, किंतु भगवान सामने आके ओके। तो भगवान को थोड़ा वो सब बाण जब ले रहा था तो थोड़ा खून वो निकला होगा, तो नास्तिक लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। आगे भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। কথা বলছে हाँ जी, तो इसका लाइन का मतलब क्या? भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की, मतलब तो Bhishmadev appreciated the all merciful attitude of the Lord because he did not leave Arjun alone. Although he was disturbed by the sharpened arrow of Bhishmadev, nor was he reluctant to come before Bhishma's deathbed. तो देखिए भीष्मदेव को ये बहुत अच्छा लगा, जो अभी गायत्री राधा माता जी बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ा। जब डेंजरस तीर मार रहा था भीष्मदेव अर्जुन को, तो भगवान ने उसको अपने शरीर पे लिया सखा को बचाने के लिए। तो भीष्मदेव को गुस्सा आ सकता है, अरे ये क्या, हम मार रहे, हमारा और अर्जुन के बीच में फाइट हो रहा है, कृष्ण को ये नहीं करना चाहिए ना। तो ऐसा उनको नहीं लग रहा था, भीष्म पितामह को अच्छा लग रहा था कि ये है भगवान भक्त वत्सल, जो अपना प्रिय सखा अर्जुन को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। भगवान तो यही होता है, ऐसे ही तो भगवान का नेचर होता है कि भक्तों को कोई आँच ना आए। तो ये देखकर भीष्म पितामह को और अच्छा लग रहा था। और देखिए अभी थोड़ा आगे युद्ध हुआ, और अभी जब भीष्म पितामह बाण पे सैया पे लेटा हुआ है, वही कृष्ण जिनके विरुद्ध में भीष्म पितामह लड़ रहा था, अभी उन्हीं को देखने आया। तो ये जो पॉजिटिव, ये जो एटीट्यूड है, इतना बड़ी एटीट्यूड है, ये भीष्म पितामह को बहुत अच्छा लग रहा था, यही बताया जा रहा है। आगे, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, न ही उन्हें भीष्म की मृत्युशैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इस दशा में भीष्म का पश्चाताप तथा भगवान की करुणामय मुद्रा दोनों ही अद्वितीय हैं। तो आई डोंट नो भीष्मदेव ने क्या दुर्व्यवहार किया था, शायद कोई तो मार रहे थे, जो तीर मार रहे और थे। भगवान ने भी कम नहीं किया,
भगवान ने भी शिखंडी को सामने रखा, भगवान का ही तो योजना था ना। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। लेकिन ये सब माइंड नहीं किया भीष्म पितामह, नहीं, ये सब वही बोला जा रहा है, he did not mind। वो अपना शाखा को बचाने के लिए ये सब किया, धर्म को बचाने के लिए भगवान ने ये सब किया, तो चलता है। यस पिंकी माता जी। हाँ प्रभु जी, हम लोग भी देखे थे जिसे कि जो विष्णुदेव के ऊपर तो चाप था उधर से, कि दुर्योधन का चाप था कि आप लोग को जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे, अर्जुन को कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको रोक ही नहीं रहे हैं। और इसीलिए, और इधर जब भीष्म पितामह कोशिश कर रहे हैं तो भगवान कोशिश को हमेशा फेल कर दे रहे हैं। तो खुद से एकदम चिल्लाने लगते हैं, एकदम लिटरली वो चिल्ला रहे थे कि मतलब कृष्ण 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 के रहते हैं, कुछ नहीं कर सक रहे हैं। हाँ, ये कृष्ण बहुत दुष्ट है, इस तरह से चिल्ला रहे थे। ये सब चीज देखने में आया, पॉलिटिकल प्रेशर था। यस, भाव भी आ रहा है ना प्रभु जी, जैसे पढ़ रहे थे भीष्म पितामह के मन में कितना भाव था, वो भी महसूस हो रहा है ना। सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था, युद्ध भी करना है, वो भी भगवान के विरुद्ध में, वो भी वीर आस्वादन उनको कराना है। हाँ, और दुर्योधन को भी खुश करना है। और अर्जुन तो भीष्म पितामह के पुत्र जैसा है ना, उनको भी पौत्र जैसे। कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भीष्म पितामह के लिए। बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे भीष्मदेव को। जब दुर्योधन प्रभु जी उनको बाध्य किया भीष्म पितामह को कि आप जानबूझकर नहीं मार रहे हैं पांडव, तो वो बोले कि कल हम उनको मार देंगे, पांचों भाई को हम मार देंगे, पांचों पांडव। तब द्रौपदी जी को कृष्ण भगवान आधे में ले गए हैं उनके पास, तीर लेने के लिए। लाश को पार करते करते उनके कुटीर में जहाँ रहते थे। तो जब उनका चप्पल का आवाज होने लगा द्रौपदी जी का, तो कृष्ण भगवान बोले चप्पल भी खोल लो, अपने हाथ के नीचे दबा लिए। अच्छा। आवाज होगा तो दुर्योधन के माने उधर का लोग ध्यान जाएगा कोई जा रहा है। भीष्म पितामह ध्यान में बैठे हुए थे, तब द्रौपदी जी जाके उनको नमस्कार की। वो समझे कि दुर्योधन की बहू आई है, सौभाग्यवती बोले सौभाग्यवती। और जब आँख खोले तो देखे द्रौपदी जी है, तो बोले अरे कौन तुमको जरूर कृष्ण लेके आया होगा, वो समझ गए सर। भगवान बहुत जोर से चिल्लाए थे, वहाँ पर भी बहुत जोर से चिल्लाए थे कि कृष्ण कुछ नहीं होने देगा। अपने हाथ में लेके छुपा के रखा है, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए इनका एक नाम छलिया भी है। हाँ, छलिया बोले एक कृष्ण छलिया है, यही कर सकता है, बोले थे चिल्ला। और चप्पल उनके कान के नीचे से निकाल के दिखाए, भक्त का चप्पल बीच नहीं उठा सकता। अरे महान आचार्य तथा भगवान के माधुर रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्व की बात कही है। वे कहते हैं कि भीष्म देव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न हुए घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे जिस प्रकार प्रबल कामेक्षा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी। प्रेमिका द्वारा इस प्रकार चिकोटी काटा जाना, चाहे शरीर में घाव ही क्यों न करे, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। अतएव भगवान तथा उनके भक्त श्री भीष्म देव के बीच जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था। वह किसी भी प्रकार से संसारी न था। इसके अतिरिक्त चूंकि भगवान का शरीर तथा भगवान अभिन्न है, अतएव परम पूर्ण शरीर में घाव होने की कोई संभावना नहीं थी। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं, लेकिन नास्तिकों को और चकराएगा। लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है वह इसे शौर्य का दिव्य आदान प्रदान समझेगा। भीष्म देव के तीक्ष्ण बाणों से उत्पन्न घावों से भगवान प्रसन्न थे। विविध्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है। चूंकि हमारी त्वचा हमारे आत्मा से भिन्न है, अतएव हमारे लिए विविध्यमान अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। दिव्य आनंद कई तरह का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र हैं।
चूंकि इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतएव वह उन्माद ये से समझ पूर्ण में आया है। ना? विविद्यमान समझ में आया? विविद्यमान पहला समझ में आया सबको? कट प्रभु कटा हुआ जिससे कट जाता है वो शरीर का। तो हम लोग के लिए तो चमड़ा अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग, हम लोग के लिए। तो जब हम लोग को अगर तीर लगेगा तो हम लोग का आत्मा को तो तीर नहीं लगेगा, शरीर को तीर लगेगा। लेकिन भगवान के लिए पूरा दिव्य है, शरीर आत्मा कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं, पूरा पूरा व्यक्ति दिव्य व्यक्ति है। उनको जब ये तीर आएगा तो वो तीर उनका ऐसा नहीं कि शरीर को काटेगा, ऐसा नहीं है। तो वही बताया जा रहा था कि उनको जो वो तीर आता है तो वो एक लगता है कि एक प्रेमिका का कोई क्या लिखा है ना, बाइट, क्या चुटकी जैसा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये वर्ड यूज किया है, सोच समझ के यूज किया है। हम लोग के लिए क्या होगा, हम लोग को कट जाएगा, तीर आएगा तो हम लोग को चमड़ा को छेद कर देगा। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं, भगवान के लिए भक्त प्रेमिका जैसा है, वो चुटकी जैसा है। वो जो तीर जब आएगा वो भगवान का दिव्य शरीर को चुटकी जैसा कार्य करेगा। यही इसीलिए इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। आगे, चूंकि इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतः वह उन्माद से पूर्ण है। लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहां तरह तरह के उन्माद से रहित भोग है। भगवान अपने परम भक्त भीष्म देव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्म देव 20 रस के भक्त हैं, अतः वे उसी छद विछद दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, ये भीष्म देव को दास्य रस का भी बोला गया है और वीर रस का भी भक्त बोला गया है, तो कौन सा होगा इसमें? दोनों। अगर गोपियों के बोला जाता है माधुर्य रस का है, तो क्या माधुर्य रस में दास्य रस नहीं है? क्या गोपी लोग भगवान का चरण नहीं दबाया, भगवान का सेवा नहीं किया? 35 नंबर श्लोक। सपादि सखी वचो निशम्य मध्ये, सपादि सखी वचो निशम्य मध्ये, परयोर्बलयो रथम निवेश्य, निज परयो रथम निवेश्य, स्थितावती परसै निकायुराक्षना, श्रीपति ऋतावती पार्थ सखे रतिर्ममस्तु, यस। कोई और पढ़ना चाहेंगे? पढ़ो प्रभु। यस, पढ़िए। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु छीड़ कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। तात्पर्य भगवद गीता 1.21.25 में अर्जुन ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उसके रथ को सैनिकों के व्यूह के बीच ले चले। उसने उन्हें आज्ञा दी कि वे वहां तब तक ठहरे जब तक वह युद्ध में आए हुए उन शत्रुओं का पूरा निरीक्षण ना कर ले जिनसे उसे युद्ध लड़ना था। जब भगवान ने यह कहा गया तो उन्होंने झट से वैसा कर दिया मानो वे कोई आज्ञा पालक हो। भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा
ये रहे भीष्म, ये रहे द्रोण इत्यादि इत्यादि। हरे कृष्ण। भगवान छठ से आज्ञा का पालन कर लिया, क्योंकि भगवान को जो उद्देश्य है वो पूर्ण करना है ना, गीता का उपदेश देना है। तो अर्जुन को बीच में ले जाएगा, अर्जुन भ्रमित होगा, फिर ना उपदेश आएगा। लेकिन अगर ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, प्रभु जी लेकिन अपने अगर दृष्टि बीच में से वो लाना, पहले लेकिन की अगर आयु बीच में छीन ले था। जाना, ये प्लान में अगर ये नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण कुछ बहाना निकाल के उनको नहीं ले जाता है ना। तो भगवान ने एकदम बहुत आज्ञा पालन करके चला गया तुरंत, जब बोला चलो बीच में चलो, चले गए। क्यों? और वो ऐसे गीता में भी लिखा हो कि द्रोणाचार्य भीष्मदेव के सामने ले जाके रथ को खड़ा किए क्योंकि अर्जुन भ्रमित हो जाए। हाँ, सो पूरा एजेंडा पूर्ण करने के लिए, हाँ रीजन एकदम ओबीडियंट, उनका प्रयोजन था ना प्रभु। ओबीडियंट सारथी जैसा बिहेव कर रहा था। यस, क्या पूछ रहे थे माता जी? आप लोग कोई बोले उनका प्रयोजन था, गीता का सार बोलना था ना। हाँ, तो उसीलिए अगर सोचिए प्रयोजन नहीं था तो भगवान को जब ऑर्डर देता, भगवान कुछ दूसरा बहाना ठीक निकाल लेता। यस। परम पुरुष होने के कारण भगवान ना तो किसी के आज्ञा पालक हैं, न संदेहवाहक, चाहे वह जो भी हो, लेकिन अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपा तथा वात्सल्यता के कारण कभी कभी वे अपने भक्तों के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है। यह तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम हो, और भीष्मदेव इस तथ्य से अवगत थे। इसीलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखे कहकर संबोधित किया। भगवान ने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विपक्षियों की आयु छीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किया था। अतएव अर्जुन के शत्रुओं की आयु को छीण करने का अर्थ यह नहीं होता कि कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ ना हुआ होता। यहाँ उन्हें मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला था। अतएव भगवान सर्व मंगलमय है, और वे जो कुछ करते हैं वह सबों की भलाई के लिए होता है। ऊपर से यह सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप से यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे हैं भगवान के दिव्य कार्यकलाप, और जो भी इन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान किसी भी हालत में कोई गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं और सर्वदा सबों के लिए मंगलमय हैं। सूर्यदम सर्वभूतानां, भगवान वैसे सूर्यदम है, सबके लिए सूर्य है। अभी हम लोग काहुत कर सकते हैं। भारती माता जी से निवेदन करेंगे, काहुत का पिन, अंकित प्रभु से